नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और अंतःपुर के कानाफूसी में आज फूफा जी ठीक ठाक हैं, पूजा पाठ में लगे हुए हैं और उम्मीद कर रखे हैं कि आने वाला दिन शुभ होगा। फूफा जी को अक्सर हर इस तरीके के आयोजन में समस्या होती ही है, तो फूफा जी उसी समस्या से गुजर रहे हैं बेचारे। क्या सोचे थे कि सरकार बदल रही है, बीजेपी की सरकार आएगी, मेरा दिन बहरेगा, लेकिन इस तरीके से होगा सपने में भी नहीं सोचे थे। लेकिन चलिए, फूफा जी अब ठीक हैं। लेकिन एक बात जो लुटियंस या फिर कहें अंतःपुर के गलियारों में काफ़ी तेज़ी से घुमावर हो रहा है, वो यह हो रहा है कि इस बादशाह में कुछ तो अलग है भाई। यूं ही कोई इस ऊंचाई पर नहीं पहुंच जाता है, कुछ तो बात है। आते ही वो जिस तरीके से प्रशासनिक कंट्रोल के साथ साथ मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच, वो ऐसा ही नहीं संभव है। सबसे बड़ी बात जो देखने को मिला है कि ये बादशाह पूरी तरीके से अलग अंदाज में चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। विरोधियों को गले लगाना कोई सम्राट से सीखे, बादशाह से सीखे। वैसे तमाम विरोधी, ऐसे विरोधी जिन्हें संघ से परहेज है, संघ की नीति से परहेज है, बीजेपी से परहेज है, खुलकर आलोचना करते हैं, ऐसे लोगों से मधुरता से बात करनी, ऐसे लोगों से आशीर्वाद लेना, इस बादशाह की खासियत देखी गई है। हैरान करने वाली बात है, आज ही वो बात सामने आई है कि जो व्यक्ति कहीं से भी संघ और बीजेपी के आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करता है, इस बादशाह को उस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा स्नेह है। इसलिए आने वाले समय में संघ और बीजेपी के लोग जो असहज हैं, उनकी असहजता और बढ़ते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यह बादशाह अपनी छवि ऐसे बनाने की जुगत में लगा हुआ है जो संघ और भाजपा की छवि से विपरीत हो। एक सीमा तक उस छवि को परहेज है, एक सीमा तक, बस यहीं तक, इसके बाद नहीं। हाँ, आज कुछ मुसलमान पहुंच गए तो चादर इन्होंने लिया लेकिन टोपी नहीं पहनी। इस पर भी चर्चा हुआ कि अल्पसंख्यकों को खास करके हिदायत दी गई थी कि अगर वो लोग मिलने के लिए आए तो उन्हें सीधे उनको सम्मान के साथ मेरे पास लाए, नफरत नहीं। हम बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम बादशाह सिर्फ अंतःपुर के नहीं हैं, हम सम्राट हैं, तो हम पूरे बिहार के 14 करोड़ जनता के दिल में हम रहें, हमारी ये कोशिश होगी। आज उनके जानने वाले एक ऐसे व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई जो सम्राट के उस गुण की चर्चा हमसे किया जो शायद बिरले किसी को पता होगा। मैंने कहा था ना कि यूं ही कोई इस ऊंचाई पर नहीं पहुंच जाता है, कुछ तो खास रहा होगा भाई। ईश्वर भी अगर इस ऊंचाई पर उस व्यक्ति को पहुंचाया है तो उसको भी कुछ खास लगा होगा। तो जो इस बादशाह की जो सबसे बड़ी खासियत है, वो खासियत ये है, पार्टी और विचारधारा से अपने आप को जोड़ने से परहेज करते हुए आने वाले समय में आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।
अपने आवास पर भी अपने आसपास सभी जाति धर्म के लोग मौजूद रहें, उनकी मौजूदगी रहे, ये कोशिश करते हुए ये दिख रहे हैं। जो एक छवि रही है दबंगता वाली, उस छवि से हम अपने आप को कैसे निकालें, इस पर लोगों से अब चर्चा कर रहे हैं। सीपी ठाकुर से मिलना यह संयोग नहीं है। सीपी ठाकुर से मिलकर इन्होंने फूफा को भी संदेश दे दिया कि हमें किसी खास जाति से गुरेज नहीं है, हम सम्मान करना जानते हैं, सामने वाले को सम्मान मिले इसकी अकल होनी चाहिए। तो ये चर्चा जोरों पर रही है। वैसे मंत्रिमंडल विस्तार से लेके बाकी बातें, जो पॉलिटिकल बातें हो रही हैं, संकेत वहाँ से भी आ रहा है कि सम्राट जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में बीजेपी और संघ के तमाम बड़े चोटीधारी नेताओं को, इनको जगह इन्हें रिप्लेस करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि चर्चा यहाँ भी होगी। करे जदयू के विधायक है ना भाई, बीजेपी के विधायक इनके साथ हो चाहे नहीं हो, जदयू के विधायक तो इनके साथ है, कांग्रेस के विधायक तो इसके साथ है। अरे हैरान करने वाली बात भाई पता चला भाई, ये जो एक राजद के विधायक जो समर्थन किए हैं, वो उस आदमी को भी इसने बड़ा एहसान किए हुए है। स्वास्थ्य मंत्री कुछ दिन थे प्रभार में, तो बहुत बड़ा गिफ्ट उस आदमी को दिए हुए हैं, और कहा जा रहा है कि उस आदमी ने कहा कि आपका बड़ा एहसान है, आपने एक पैसा नहीं लिया हमसे, कहिए हम क्या आपका एहसान उतार दो। तो कहा कि क्या उतार सकते हो, जो उतार दो भाई, और वो आदमी वोटिंग से बाहर हो गया। जदयू हो कि विधायक तो हैं, AIM, कांग्रेस, जितने विपक्ष के विधायक हैं, वो तमाम विधायक सम्राट के करीब हैं। ये मैसेज देने की कोशिश सम्राट ने आला कमान को कर दिया, मैसेजिंग कर दिया है कि हम सिर्फ बीजेपी के विधायक के भरोसे सरकार में नहीं है, या फिर बीजेपी के विधायक के भरोसे हमने सरकार नहीं बनाया है। तो अंतःपुर में आज जो ये चर्चा हुई कि भाई नीतीश ने इनके नाम का प्रस्ताव जरूर किया, लेकिन इन्होंने चंद महीने में विपक्ष के विधायकों का जिस तरीके से दिल जीता है, आने वाले समय में ये सम्मिलित सरकार के मुख्यमंत्री बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, अंतःपुर के कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।